भाइयों, कैसे हो आप? कैसी अपनी ऑटो केयर फैमिली? आज हम जिस गाड़ी के साथ उपस्थित हुए हैं आपको दिखाने के लिए, वो गाड़ी थोड़ी डिफरेंट है। मैं सेडान्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, एसयूवीज़ पे भी बनाई हैं, पर सेडान में मैं थोड़ा ज़्यादा रहा है मेरा। आज जो गाड़ी दिखाएं वो थोड़ी भाई डिफरेंट है, जिसकी मैंने मॉडिफिकेशन भी आपके सामने दिखाई थी। अब आप रिवन से समझ गए होगे भाई, जब ये लोगो है तो गाड़ी कौन सी होगी। तो गाड़ी नन अदर देन है भाई अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एस। ये रही भाई इसकी चाबी। गाड़ी भाई देखने में बहुत औसम है। आज इसका रिव्यू करेंगे बेसिकली कि क्या इसमें हमें मिलता है, क्या नहीं मिलता क्या। और ये हमारे पास एस मॉडल है। यहाँ पे एस माने तो भाई इसका बेस इसमें दो ही आते हैं, एक एस और एक S11। अब सबसे पहले इसकी चाबी की बात कर लूँ तो एरी भाई इसकी कुछ चाबी जिसके अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं आती है, दोनों आपको फ्लिप की देखने के लिए मिलेगी ऐसी। और ये सेंटर लॉकिंग हालांकि बाहर से डल जाती है, आपका रोल बाग वगैरह जाओगे तो आप डलवा लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और महिंद्रा को देने चाहिए, कॉस्ट कटिंग है बेस मॉडल के अंदर। ये जो आपको फ्रंट से देखने में लग नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई गाड़ी यहाँ पे हमने मॉडिफाइड करवाई है। अब मॉडिफाइड करवाने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूँ। इसमें लाइट्स अभी चेंज नहीं हुई है हमारी। बम्पर में आप देख सकते हो भाई थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। पूरा प्रॉपर आपको हेलोजन देखने के लिए मिलता है, प्रोजेक्टर भी है, अपना इंडिकेटर DRL गाड़ी के अंदर नहीं है, उसकी जगह पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, जो गाड़ी से आगे से देखने में पूरी में बस इसमें है। बाकी हाँ, महिंद्रा का लोगो ऑलरेडी क्रोम में आता है। भाई नीचे अपनी HSRP की प्लेट आ गई है, और नीचे अपनी स्क्रैच प्लेट के साथ टोहिक देखने के लिए मिल जाता है। और ये रही अपनी भाई रेडिएटर ग्रिल। अब इसके बाद अब बात करते हैं भाई गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे चलता हूँ। साइड प्रोफाइल में भाई एमहॉक की बैजिंग देखने के लिए आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर। और उससे पहले दो अपने नॉर्मल वाले वाइपर देखने के लिए मिलते हैं, जो कुछ खास अच्छे हैं नहीं। और एक ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है वॉशर, दो होने चाहिए थी। हालांकि इतनी बड़ी विंडशील्ड है, तुम SUV बना रहे हो तभी क्या कर रहे हो भाई। मेरी सियाज में भाई दो हैं। यहाँ से साइड में मैं आपको दिखाऊं तो अलॉयज़ हैं गाड़ी के अंदर। ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है, कोई शोरूम से हमने इंस्टॉल इससे नहीं करवाया है। स्कॉर्पियो की आप देख सकते हो भाई यहाँ पे साइड में प्लेट लगवा रखी है, ये भी आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ का पार्ट है। नीचे फुटरेस्ट भाई कंपनी वालों ने नहीं दिया था, ये हमने ही भाई बाहर से लगवाया करोल बाग से। इसकी भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी दिख जाएगी। ORVM के ऊपर कोई भी इंडिकेटर नहीं है, वो फेंडर पे प्लेस में आपको देखने के लिए मिलता है। हालाँकि जब आप लेते हो गाड़ी क्लासिक एस तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें ना पूरी ब्रैक देखने के मिलती है, बॉडी कलर नहीं आता है। पर हमारी में भाई ये डीलरशिप ने इसमें पेंट करके दिया था, इसमें कोई चेंज ऐसा खास है नहीं, लोग बाहर से करवाते हैं। ये कंपनी वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया था कॉम्प्लीमेंट्री, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप मैं देखूँ तो भाई यहाँ पे इसके सनवाइजर लगवा दिए, रूफ ट्रेस लगवाई थी गाड़ी में, जो काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है गाड़ी। लुक भाई इसकी तभी आती है। अलॉयज़ की प्राइसिंग भाई मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे सस्ती भाई 25,000 रुपये में ये अलॉयज़ लगवाया मैंने। अब कहाँ से और कौन, अगर एड्रेस चाहिए तो भाई मुझे चैनल पे सब्सक्राइब करना, तुरंत बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे DM कर देना। हालांकि गाड़ी में पीछे कोई भी ऐसी हमने स्पॉइलर आता है भाई गाड़ी में, ब्लैक नहीं है। और ये भाई डीलरशिप अपना एडवर्टाइजमेंट कर देती है, अभी कोई बात नहीं। पिलर लाइट गाड़ी के अंदर नहीं है। हालांकि स्कॉर्पियो में नॉर्मल सी लाइट है, हेलोजन है, रिवर्स लाइट है, और कुछ नहीं है कुछ खास। ये सारी चीज़ें तो कंपनी से आती है। कैमरा हमने भाई बाहर से इंस्टॉल करवाया गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको दो पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं, रिफ्लेक्टर भी भाई गाड़ी के अंदर बाहर से ही इंस्टॉल्ड है। और ये सारी जो चीज़ आप देख रहे हो ये तो गाड़ी के साथ आती ही है। तो अब बताना भाई गाड़ी कैसी लग रही है देखने में। पूरी फुली हमने मॉडिफाइड गाड़ी करवा दी। एक बार अंदर चलते हैं, उसकी बात करता हूँ। पीछे की साइड में बाद में आऊँगा। स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग है, ऐसे यहाँ पे महिंद्रा कहीं दिख के नहीं देता, बट हाँ यहाँ पे लोगो ज़रूर से गाड़ी का देखने के लिए मिल जाता। ये आप देखो भाई इसका फ्यूल टैंक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इंटीरियर में चलने से पहले बात कर लेते हैं भाई इसके यहाँ पे डोर पैनल्स की। डोर पैन नॉर्मल से कोई पावर विंडो आपको देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि ये टॉप मॉडल में ये चीज़ ऐड हो जाती है, बेस मॉडल में ये चीज़ नहीं आती। दो ही वेरिएंट आते हैं भाई, तो बेस और टॉप में है। उसकी बात करेंगे अभी आगे चल के, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। नॉर्मल सा एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, लॉक एंड लॉक का ऑप्शन है। और स्पीकर हमने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया। गत्ते की क्वालिटी काफ़ी ही ज़्यादा घटिया है यहाँ पे। और भाई साहब अब गाड़ी के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। आपको नॉर्मली ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर टॉप मॉडल ले लेते हैं हम तो यहाँ पे हम ऑटो फोल्ड भी कर सकते थे, और यहाँ से एडजस्ट भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ी में रुतबा तो भाई है, बहुत तगड़ा रुतबा है, लोग दुनिया देखती है गाड़ी को। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ भाई, ऑटो स्टॉप का बटन है। तो बटन का इसका मतलब ये है भाई कि आप जब ट्रैफिक में रहोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप शट डाउन कर देगी। जैसे ही आप क्लच फिर से प्रेस करोगे
तो तुरंत अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा फ्यूल सेविंग लोग बताते हैं। अब इसको एक बार इसमें चाबी लगाता हूँ मैं। ये भाई यहाँ पे साइड आपके कंट्रोल्स हैं, AC वेंट्स आ जाते हैं आपके। पुश स्टार्ट बटन नहीं है, ओनली फिजिकल की लगानी पड़ेगी। डैशबोर्ड आप एक बार चेक आउट कर लो। अब एक बार इसके स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग को ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, ना ही इसके कंट्रोल्स हैं और ना ही अपने क्रूज़ कंट्रोल है। ऑब्वियसली बेस मॉडल है तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ चाबी डालता हूँ और नॉर्मली जैसे ही हम इसके अंदर एंटर होंगे, आप देखते हो सब कुछ भाइयों ऑन हो गई है अपनी गाड़ी। बात करते हैं इसके मीटर के बारे में। तो मीटर भाई कुछ ऐसा है, 7000 तक अपने को मार्किंग, 5000 के बाद आप देखोगे तो आपको रेड मार्किंग देखने के लिए मिल जाती है। बैटरी का साइन आ रहा है यहाँ पे, सीट बेल्ट का, और ये सारी चीज़ें, फ्यूल इन्फो, ये सारी चीज़ें आ रही हैं इस गाड़ी के अंदर लिख के अभी तो फ़िलहाल। बीच में थोड़ी ग्रीन सी आपको इसके अंदर देख रही है, एक्चुअली में देखोगे तो थोड़ी येलोइश सी है, प्रॉपर ये ग्रीन भी नहीं है, ठीक है, जो देखने में ठीक ठाक सी लगती है आपको रात के समय में। और ऊपर आप देख सकते हो डिजिटल इसके अंदर MID नहीं है जो आपको बीच में सारी स्पीड बताए। तो ये मुझे भाई थोड़ा निगेटिव लगता है अपनी सियास के अंदर भी और इसके अंदर भी, कि वो अगर रहते हैं ना तो कांस्टेंट एक स्पीड पता चलती रहे ना इंसान को, तो चलान कटने के कम डर रहते हैं कि इंसान अपनी स्पीड कम ज़्यादा उसके हिसाब से कर लेता है। और मैं आपको बताऊं तो A180 तक इसकी मार्किंग है, और इससे 80 से ज़्यादा भाई मेरी मानो तो भगाना मत, क्योंकि भाई इस गाड़ी में बॉडी रोल बहुत 0 स्टार रेटेड है, इसलिए इसे भगाना बेवकूफ़ी वाली बात है। 100 तक हाँ ठीक है, खाली रोड है, आपने चला लिया, हाँ, पर टर्न पे भाई अगर इसे धीरे कर लो तो वही ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो पलटती बहुत जल्दी है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेस मॉडल है जैसे, तो कोई क्रोम का ट्रीटमेंट आपको AC वेंट्स पे नहीं मिलता। और अगर मेरे पास फ़ोटो पड़ी होगी मैं डाल दूँगा, क्योंकि यहाँ पर ना क्रोम ट्रीटमेंट बहुत प्यारा लगता है यार इस गाड़ी के अंदर। और आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो मैंने वो लगवा रखे हैं डायमंड 2K, जो आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में है। यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, इसका ही प्राइस मैं आपको बता दूंगा। आ जाना भाई मेरे पे, पूरी मतलब प्रॉपर एक से एक वीडियो मैंने इस गाड़ी की बना रखी है, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं गाड़ी के अंदर। नीचे आप देखोगे तो भाई AC के अपने बटन्स आ जाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने एक वो टांग रखा है परफ्यूम बाइक की, आपका हाई RPM में आ जाता है, और कुछ नहीं है भाई गाड़ी में नॉर्मल। इसको लगने के बाद ना मेरी सियास में ही भाई एक प्रॉब्लम है कि अगर ये लगवा दिया मैंने अपनी सियास के अंदर, मैं इसलिए नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि फिर हमारे ना ये कंट्रोल्स जो हैं ये छुप जाएंगे। आप लोग बोलते हो कि भाई लगवा लो उसमें, लगवा लो, पर भाई कैसे लगवा लूँ यार, ये कंट्रोल से छुप जाएंगे उसमें, और वो तो भाई फिर ऊपर नीचे होगा भी नहीं। इसीलिए अगर मैं लगवाऊंगा तो डायमंड 2 का तो भाई बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा, बिकॉज मेरी जो गाड़ी में ना, जो उसका क्या बोलते हैं सेडान गाड़ी है, इसकी जो इंटीरियर की प्रीमियम चीज़ है ना, वो तभी पता चलेगी। अगर नॉर्मल सा ऐसा ये सब निकला रहता है ना, तो ये मुझे कुछ खास पसंद है भी नहीं ऐसे। बाकी इन गाड़ियों में अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई इनमें भी छुप चुका है, कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, हालांकि ये भी आफ्टर मार्केट डल जाता है जे ऑटो पे, तो आप जाके डलवा सकते हो। नॉर्मल आप ये देख सकते हो भाई 6 गियर आते हैं गाड़ी के अंदर, एक रिवर्स आता है, थोड़ा रखने का स्पेस, 12 वोल्ट का एक सॉकेट कंपनी वैसी दे रही है। थार रॉक्स भाई जो इनकी गाड़ी है उसके अंदर ये लोग ये चीज़ देते ही नहीं है, 12 वोल्ट का सॉकेट। अब मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज भाई ये इतनी नेसेसरी चीज़ है ना, हर गाड़ी देती है। नोवा हाई क्रॉस आपने देखी होगी, उसके पास यहाँ पे आता है, इतना प्रीमियम इंटीरियर उसका है। तुम्हारी रॉक्स का ना कुछ इतना खास इंटीरियर, तुम उसमें भाई 12 वोल्ट का सॉकेट दे रहे हो, इंसान कैसे चार्ज करेगा। और वो तुमने C-टाइप वायरलेस चार्ज नहीं रही हो जो 10 मिनट में ही भाई 1% करती है वायरलेस चार्जिंग, तो कोई तुक नहीं बनता। हालांकि भाई इसके गियर वेयर ठीक है, पर हाँ महिंद्रा की गियर शिफ्टिंग कुछ खास अच्छी है नहीं, मैं आपको बताऊँ ना, थोड़े अटकते हैं इनके गियर। अगर आप तीसरे चौथे में जाओगे और दूसरे गियर में भाई ये गाड़ी बैठ जाती है, चलती नहीं उतनी कुछ खास, लोग बताते हैं। बाकी अभी टेस्ट करेंगे इसे आगे। भाई ये सब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जो लोग लगा लेते हैं, ठीक है। ये रहे आपके नॉर्मल 4 पावर विंडो, आप ऐसे लॉक कर सकते हो, जो सारे नहीं खोलेंगे बट आपका ड्राइवर साइड ओपन हो जाएगा। पावर विंडो हालांकि कंपनी दे रही है। यहाँ पे एक आपका देखो तो ये आपका हैंड ब्रेक रही, कपड़ा लेदर वेदर सब सही यूज़ किया है भाई। सीट्स आपको ऐसी नॉर्मल लेदर की, फैब्रिक की, भाई कंपनी कहीं छोड़ती ही नहीं। इंसान क्या ही डलवाए बताओ गाड़ी में, आप क्या डलवाएगा इंसान, नॉर्मल चीज़ें तो डलवा ली हमने। तो भाई इसीलिए
बाकी गाड़ी में भाई पन्नी अब तक चढ़ रखी है, सारे हेडरेस्ट आते हैं आपके और पीछे सीट बेल्ट का ऑप्शन दे देती है भाई महिंद्रा। गाड़ी में कंफर्ट बताऊं तो 10 में से 0 है। कंफर्ट कुछ खास गाड़ी के अंदर है नहीं, लॉन्ग ट्रिप करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। और अगर आपने थार 3 डोर होगी भाई उसमें भी कुछ खास कंफर्ट है नहीं, हाँ ठीक है पर कुछ खास नहीं है। इसकी भाई फ्रंट सीट ठीक है, रियर सीट भाई मुझे कुछ खास पसंद है नहीं, ठीक है। गाड़ी हालांकि काफ़ी बड़ी लगती है। एसयूवी वाली जो चीज़ है ना भाई वो इसी में पता चलती है कि हाँ हम किसी गाड़ी में बैठे हैं। हालांकि एसयूवी है नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। एसयूवी वही होती है जिसके अंदर 4x4 सिस्टम हो और सारे डिफरेंशियल लॉक्स, जिसके अंदर 4x4 होना मेन, वही एक एसयूवी मानी जाती है। और महिंद्रा अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के लिए ही जाना जाता है। तो ठीक है भाई, गाड़ी बहुत बढ़िया है। स्कॉर्पियो की बैजिंग देखने के लिए मिलती है और ठीक है गाड़ी मैट वैट है। इसका ना मैं एक निगेटिव पॉइंट आपको और बताना चाहता हूँ भाई, ये जो आपकी इसकी क्लच देख रहे हो, ये डेड पेंडल हालांकि कंपनी दे रही है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत भाई डीप जाके लगती है, बहुत डीप, इतनी डीप किसी की नहीं लगती जितनी डीप इसकी लगती है। आप देखोगे एन वेन की उसकी भी इतनी डीप नहीं लगती, जो बहुत ज़्यादा डीप अंदर जाके लगती है। तो वो चीज़ थोड़ी गलत है, निगेटिव बताना चाहूँगा। बाकी तो गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। पीछे एक बार कंफर्ट चेक करते हैं। अभी मेरे हिसाब से सीट एडजस्टेड है, ठीक है। एक बार पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं। रियर सीट एक बार चेक करते हैं। तो रियर सीट भाई साहब नॉर्मल डोर पैनल देखने के लिए मिलता है। सीट्स भाई रियर की कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है इसमें अभी 1-2 घंटा, तो पता है मुझे कि नहीं है उतनी कुछ खास। पीछे हालांकि गाड़ी में रियर एसी वेंट्स गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखो कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल हम वहीं से करना पड़ेगा। और 2 पे करते हो तब भी पूरी भाई खुला कैबिन है, पूरी आपको हवा आएगी, कोई दिक्कत वाली बात गाड़ी के अंदर होगी नहीं, ओके। तो और तो भाई ठीक है, गाड़ी सीट्स में कंफर्ट नहीं है। अगर कंफर्ट थोड़ा और होता तो भाई इस गाड़ी को लेने में कोई बुराई थी ही नहीं। और इसका बेस मॉडल ही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है टॉप के कंपैरेटिवली। टॉप इसका थोड़ा बेकार सा है भाई, मुझे नहीं पसंद नहीं आता। 4-5 लाख रुपए का डिफरेंस जाता है दोनों के अंदर, S11 और इसके अंदर। और तो S11 से ना लाख गुना अच्छी भाई आप क्लासिक ऐसे अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करा सकते हो। मॉडिफिकेशन आपको S11 में भी करवानी है तो आप क्यों ना क्लासिक S लेके उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा लो। वो ज़्यादा बेटर है ना कि आप कस्टमाइज़ करा लो अपने हिसाब से गाड़ी, और थोड़ा पैसे भी आपको कम देने पड़ेंगे। या तो भाई स्कॉर्पियो से अच्छा है कि आप ले आओ भाई थार रॉक्स या स्कॉर्पियो का Z4 वेरिएंट, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सबकी अपनी प्रेफरेंसेस रहती हैं। हम कार कंसल्टेंट भी हैं, तो अपने इंस्टाग्राम पे आ जाना कार इंटू एक्सप्लोर पे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँगा। एक बार इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेता हूँ मैं। इसके अंदर इंजन आ रहा है ना अपना, वो आ रहा है 2.0 लीटर का, मतलब 2000 सीसी का इंजन है। 2.2 लीटर का भी इंजन इस गाड़ी के अंदर नहीं है। और वो पता नहीं भाई महिंद्रा ने कर रखा है, रॉक्स में भी आता है, एन में भी भाई इसमें पावर में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि उस जो इनके बेस मॉडल्स होते हैं ना, एक एन में एक क्लासिक में, पुरानी वाली 3000 सीसी आती थी, शायद 2500, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, होगा तो भाई नीचे लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ यहाँ से एयर इनटेक का है, हाइड्रोलिक्स इसके अंदर आते हैं, स्कॉर्पियन के अंदर नहीं आते। इसके टॉप मॉडल में भी हाइड्रोलिक्स ही आते हैं, बेस मॉडल से हाइड्रोलिक्स आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है गाड़ी के अंदर। 2000 सीसी का इंजन आता है इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छी खासी पावर निकाल के देता है। और इवन ये थार रॉक्स से भी ज़्यादा साइलेंट है। जिन लोगों के पास ये गाड़ी होगी उन्हें पता होगा कि थार रॉक्स बहुत ज़्यादा भाई थोड़ी वाइब्रेशन सी करती है, ये बिल्कुल नहीं करती है, बहुत ही ज़्यादा भाई ये गाड़ी साइलेंट आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यू शुड भाई गो फॉर इट, बिकॉज भाई मेरा कहना यही है, गाड़ी बहुत अच्छी है, ये बहुत एकदम साइलेंट है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से लेके कहीं तक है ही नहीं। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। फीचर्स का नॉर्मल फीचर्स है और ज़्यादा फीचर्स भी नहीं है। बेस मॉडल इसका ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है S11 के कंपैरेटिवली। ऐसा आप ले सकते हो गाड़ी को। अगर आपको भाई ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग कंटेंट मैंने आपके लिए बना के रखे हैं ना, वो बस अपलोड करने, मुझे अपलोडिंग की देरी है। बाकी तो भाई बहुत तगड़े तगड़े कंटेंट्स हैं। वीडियो देखने के लिए आपका भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।